हाँ शहजादों, क्या हाल है यार। ये वीडियो बनाने का मकसद आज अभी ये है कि आज इतवार का दिन है और आज एक अदद क्रिकेट मैच भी हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का। कुछ बातों से मैं बड़ा हैरान परेशान हूँ। मतलब आज जो था, टेक्निकली मेरा दिन बड़ा मसरूफ़ होना चाहिए था क्योंकि मुझे 3 मुख्तलिफ जगह पे पहुँचना था। तो एक जगह गया, वहाँ अटेंडेंस 30% कम थी। दूसरी जगह जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल करनी पड़ रही है। और चौथी जगह वो है जहाँ पे मैच लाइव होगा, शायद रात में जाऊँ। लोग मैच देख रहे हैं, कह रहे हैं आज तो नहीं, आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है। अच्छा, अब बात सारी ये है कि मुल्क से मोहब्बत समझ में आती है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर पैशनेट होना समझ में आता है। बट यार, अब तो रियलिटी में जीना शुरू कर दो ना। मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट, फर्ज करो कि पाकिस्तान इंडिया से जीत भी जाता है। हम अगर इंडिया से जीतते भी हैं ना, तो हम फ्लूक होते हैं, यानी कि तुक्का होते हैं। मतलब 40 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गई है और हमने यही देखा है कि एक ही तरीके से हम खेलते जा रहे हैं। आप सामने उधर टीम तो देखें, सामने किस तरीके से वो लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपना स्टाइल इम्प्रूव कर रहे हैं। दुनिया में क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बात हारना जीतना नहीं होती। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम अभी खेल रही है ना, अगले 10 मैच वो मुसलसल जीत जाए ना, तब भी मुझे कोई खुशी नहीं होगी। क्योंकि अगर हमने इसी तरह जीतना है कि विकेटें टुक टुक करना है और इंटेंट हमारी जो है वो ये है कि मैच को आखिरी ओवर तक ले जाएं, 2 खिलाड़ी आउट हो गए तो उसके बाद आके टुक टुक करना शुरू कर दें, मुझे ऐसी इंटेंट से हमने अगर इसी डिफेंसिव, रिग्रेसिव, नेगेटिव अप्रोच के साथ ही ज़िंदगी में आगे जाना है, तो यार मतलब नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ना। मतलब और इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे अभी रियलाइज हो रही है। 42 मेरी एज है। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे, तब हमें बताया जाता था पाकिस्तान स्टडीज़ में और कि हमारा मुल्क कितना ज़बरदस्त है। हमें ये मंजन बेचा जाता है कि पाकिस्तान तो स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं, पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया बड़ा खूबसूरत है। अब पिछले 7-8 सालों में ये रियलाइज़ होता है कि यार हमको तो झूठ बेचा गया है। मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है ना। मतलब हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, दुनिया में कम से कम 70 मुल्क ऐसे होंगे जिनके खूबसूरती हमसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, और उनके पास फैसिलिटी, सहूलियात हमसे ज़्यादा हैं, ठीक है। ले देख, अब बात ये क्रिकेट पे क्यों आती है। क्रिकेट पे इसीलिए आती है कि क्रिकेट इस मुल्क में एक वो वाहिद स्पोर्ट्स है जिसमें पूरा का 25 करोड़ की आवाम इंटरेस्टेड है। बेतहाशा पैसा लगता है, बेतहाशा इंटरेस्ट है। दुनिया की टॉप 3 T20 लीग्स में से एक लीग हमारे मुल्क के अंदर खेली जाती है। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी आज जो प्लेइंग 11 इंडिया के साथ खेल रही है, उसमें मुझे एक प्लेयर बता दें, एक प्लेयर ऐसा जो आप बोलें कि सामने वाले बॉलर को नहीं देखेगा, स्कोरबोर्ड को नहीं देखेगा और बस खेलेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, आधी दुनिया ये कहने लगेगी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे खेला जाए। कल का मैच देखा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, वो जो 2 लड़के खेल रहे थे, उनका उनके और सलमान अली आगा के तजर्बे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। मगर उन लड़कों को मसला खेल का, बैट का या बॉल का नहीं है, मसला यहाँ का और साइंस का है। मेरे आजकल के जो पैशनेट बच्चे हैं ना, जो अभी इस मुल्क में क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं कि हमारा खेल, हमारा बाबर आजम, हमारा शाहीन अफरीदी, वो ये समझ नहीं रहे हैं कि असल गेम कहाँ है। असल गेम जो है ना, वो स्किल से ज़्यादा यहाँ पे चली गई है। क्यों यहाँ पे चली गई है? इंडिया, अगर मैं आपको बात करूं इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, वहाँ टैलेंट नहीं होता। अब टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। टैलेंट अब पैदा किया जाता है। टैलेंट पैदा किया जाता है, उसको साइंटिफिकली ट्रेंड किया जाता है, एक पर्टिकुलर बॉडी तैयार की जाती है। अब पहले क्या होता था, पहले पाकिस्तान क्यों इनके साथ मुकाबला कर पाता था? क्योंकि पहले साइंस इन्वॉल्व नहीं थी। जब साइंस इन्वॉल्व नहीं थी ना, तो प्योर टैलेंट, स्किल सेट पे गांव से बच्चा उठता था और आ जाता था।
अब क्या हुआ है कि अब गांव से उठ के बच्चा नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी डाइट, उसकी खुराक और उसकी जो पूरी जिंदगी की जो बॉडी है वो इंटरनेशनल लेवल की है ही नहीं। इसीलिए ये लड़के किसी काम के नहीं होते। बाहर मुल्कों में क्या है, बाहर मुल्कों में इनको साइंटिफिकली, अब साइंटिफिकली मैं किस तरह समझाऊं, इनको एक तैयार किया जाता है। ये अगर आपको 20 साल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं तो इनकी 12 साल से इनको भांप लिया जाता है क्रिकेट में, क्योंकि साइंस आ गई है। और साइंस कहां से आई है? साइंस का एवोल्यूशन सबसे ज्यादा क्रिकेट में 2020 से आया है। अब क्या हो गया है, अच्छा हम बिल्कुल ही खेल से बाहर क्यों हो गए? क्योंकि हमने तो 2020 को नहीं समझा, बाकियों ने 2020 की साइंस वनडे पे अप्लाई करना शुरू कर दी, या तो मारो या मर जाओ। मैं आपको बताऊं, अगर किसी दुनिया की किसी दूसरी टीम को 150 रन का टारगेट दिया जाए ना 50 ओवर में, तो वो कोशिश करेंगे 15 ओवर में चेस करने की, और उनका बैट्समैन आसरा ही नहीं करेगा चाहे 150 पे 6 आउट हो जाए। उनको ट्रेन इस तरह किया जा रहा है। हमारे वाले 150 रन भी 40 ओवर में चेस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट इंटेंट और माइंडसेट। अब इंटेंट और माइंडसेट की बात क्यों हो रही है? इंटेंट और माइंडसेट की बात ये हो रही है कि आपका जहन जो है ना वो सर ये पीटता है कि भाई, मतलब मेरे जहन में बड़े आसान आसान सवाल आते हैं, और ये आसान आसान सवाल अगर कोई क्रिकेट के एक्सपर्ट है तो कोई मुझे समझा दें कि भाई आपकी टीम में, इंटरनेशनल लेवल की टीम में सिर्फ एक लड़का है, फखर जमान, वो भी आधा तीतर आधा बटेर अनफिट बुड्ढा। एक लड़का फखर जमान है जो बॉल को मारता है, ठीक है? आपके पास कोई और प्लेयर ही नहीं है जो इस इंटेंट के साथ खेलता हो कि भाई इस वक्त मार्केट में, और मजे की बात, उस मुल्क में क्रिकेट हो रही है जिस मुल्क के अंदर एवरेज टारगेट 300 से ऊपर है। यानी आपको कम से कम 3 प्लेयर तो चाहिए ना लपेटने वाले। आप क्यों नहीं पीएसएल की टीमों को बोलते हो कि यार हम नहीं जानते, आप अपने पास एक ओपन, आपके पास, माना ना आपका रोना मंजन शुरू हो जाता है, आप पीएसएल की टीमों को बोलो कि यार आप एक ओपनर तो ऐसा रखो और 3 साल तक खिलाओ जो आंख बंद करके मारे, ठीक है? आप अपनी टीम में एक लेग स्पिनर खिलाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो, स्कूल लेवल पे काम करो। जो मुझे ये कह रहा है कि इस मुल्क के पास पैसा नहीं है, क्रिकेट में पैसा है, ये फजूल बात है। क्रिकेट में पैसा नहीं है। अब आप ये सोचें कि एक ऐसा इदारा जो कि फाइनेंशियली रिच है, उसका ये तबाह हाल है। फर्ज करें आज हम इंडिया से आप जीत भी गए, तो आप इंडिया से जीतोगे मिरेकल पे, और यही हाल इस मुल्क में हर इदारे, हर सिस्टम, हर स्ट्रक्चर का है। रिग्रेसिव, बस घसीटे जाओ। नया प्लेयर, नया बैट्समैन, नई हुकूमत, हर बंदा सिर्फ घसीटे जाओ के अप्रोच पे काम कर रहे हैं। क्यों देख रहे हो आप लोग ये मैच? क्यों क्रिकेट में आप इमोशनली दिल लगा के बैठे हो? इससे बहुत बात आगे निकल चुकी है। साइंस बहुत आगे निकल चुकी है। आप पाकिस्तान इंडिया के मैच में परेशान हो, मैं आपको बोल रहा हूं बांग्लादेश का मैच भी वन साइडेड हो इस बात के चांसेस नहीं है, वो भी टफ हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी, सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लूक है। और सिंपल लफ्जों में, हम पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है ना, वो ऐसा है कि मैथ्स का कंपटीशन है, हिसाब का मुकाबला है, और रोबोट से इंसान लड़ रहा है, या मैं चैट जीपीटी से नॉलेज में लड़ रहा हूं। ये हो सकता है कि मैं उसको कोई क्या कहते हैं, इमोशनल ट्रिक से तो हरा दूं, कैपेबिलिटी पे नहीं हरा सकता। कैपेबिलिटी पे नहीं हरा सकता, क्योंकि उन लड़कों पे जो मेहनत हो रही है और उन लोगों को जिस तरह उनके माइंडसेट बनाए जा रहे हैं, वो बहुत फर्क है। इंडियन, एक और बात मैं आपको बता दूं, आप अगर इंडियंस का माइंड रीड करें ना, तो हार जीत इंडिया पे फर्क ही नहीं पड़ती है। और मजे की बात यह कि अब इंडिया से जीतना जो है ना, ये एक सिर्फ हमारा दिमागी बैरियर है, इंडियंस का नहीं है। इंडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमें हर जगह इतना हरा चुके हैं हर मामले में कि अब इट्स नॉट अ बैटल ऑफ इक्वल। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना इस तरह, तो ऐसा है, पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट में मैच होना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक, किस तरह बताऊं, थर के गांव के अंदर भी उस इलाके के समझे हुए फकीर का मुकाबला स्विट्जरलैंड के प्रिंस से। इतना बड़ा कंपैरिजन है। तो अब उसमें फकीर जीत भी गया तो स्विट्जरलैंड के प्रिंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हालात हैं। अब आप देखो मैच और आप अपना टाइम जाया करो। थैंक यू।